हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और उनकी कृतियाँ। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे और लिखने का तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे लिख के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जीवन परिचय। स्टूडेंट, ये हमारा जीवन परिचय है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक मोटी वाली पेन से हेडिंग डालनी है। एक ब्लैक कलर का मोटी वाला पेन आता है। ठीक है, तो आप उससे हेडिंग डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेन से आप डाल सकते हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय डालना है। उसके बाद लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनकी माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ठीक है, और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई लखनऊ में ही। ठीक है, और आगे देखते हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ये इन्होंने उपाधि प्राप्त कर रखी है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्र संग्रहालयों में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जीवन परिचय है। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं जीवन परिचय को, और आप चाहें तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके सामने लाना और आपको सही और गलत का मतलब बोध कराना, क्योंकि इंसान के सामने जब पूरी चीज़ें होती हैं तो आप इसमें से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें से समझ के थोड़ा सा भी लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोग अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग पे भी हमें नंबर मिलते हैं और राइटिंग पे भी नंबर कटते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने साहित्यिक योगदान को। ये हमारा साहित्यिक योगदान है। आप लोग रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप लोग ब्लैक और ब्लू का ही यूज कीजिएगा, रेड पेन का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं साहित्यिक योगदान को। लिखा है, आप लोगों को लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्राकंड पंडित एवं अन्वेषक थे। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। निबंधों में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा साहित्यिक योगदान रहा। अब देख लेते हैं अपनी कृतियाँ को। ठीक है, ये हमारी कृतियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको कृतियाँ ऐसे ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप कृतियाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, उसके बाद लिखेंगे क्षतिपुत्र
पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता आदि। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं निबंध संग्रह में। उसके बाद लिखेंगे शोध लिखेंगे आप। उसमें लिखेंगे पागनी कालीन भारत। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे संपादन। क्या लिखेंगे? संपादन। उसमें लिखेंगे जायसी कृत पदभावत की संजीवनी। ठीक है, तो ये हमारी कृतियाँ थी और ये हमारे संदर्भ थे, ये हमारी साहित्यिक योगदान और जीवन परिचय थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखिए और अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।